मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ लिया था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इसके अलावा हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। मैंने सॉल्व करना भी बताया था कि अपरिमेय संख्या यानी रूट वाली संख्या आएँ तो हमें उनको सॉल्व कैसे करना है। अभाज्य गुणनखंड करके दो दो समान संख्याओं के समूह बनाते हैं और प्रत्येक समूह से एक एक संख्या बाहर आती है और जिस भी संख्या का समूह नहीं बनता है वो अंडर रूट के अंदर ही रह जाती है। अब हम जोड़ना सीखते हैं और घटाना सीखते हैं। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा जिससे आपको, देखिए जोड़ व बाकी क्या होंगे। अपरिमेय संख्याओं के जोड़ व बाकी हम सीख रहे हैं। तो पहली पॉइंट क्या याद रखना पड़ेगा आपको, अंडर रूट के अंदर समान संख्याएं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या रहेगी कि केवल अंडर रूट के गुणांक को जोड़ा व घटाया जाएगा। यानी अंडर रूट के साथ जो गुणांक है, यानी अंडर रूट के बाहर जो गुणांक है, गुणांक मतलब परिमेय, जो परिमेय संख्या दिखेगी आपको उसको ही जोड़ा जाएगा, उसकी ही बाकी की जाएगी। एक तीसरा पॉइंट और रहता है, अंडर रूट वाला भाग समान आएगा। अब समझना ध्यान से इन तीनों पॉइंटों को। तो मैंने कहा अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2। क्या कहा मैंने, 2 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो समान है या नहीं है, है, समान होनी चाहिए। दूसरी बात, केवल अंडर रूट के गुणांकों को जोड़ा जाएगा या बाकी की जाएगी। तो अंडर रूट के साथ क्या संख्या गुणा हो रही है, 4, और यहाँ पर क्या संख्या गुणा हो रही है तो यहाँ नहीं पता चल पा रहा है। तो जब कुछ भी संख्या नहीं दिख रही है हमें तो क्या माननी है, 1। क्या संख्या माननी है हमें, 1। तो हमने 1 मान लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखेंगे 1 और 4 को जोड़ देंगे। अब इन गुणांकों को जोड़ देंगे, या मैंने क्या लिखा, परिमेय संख्याओं को जोड़ा व घटाया जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 5। और उसके बाद क्या लिखा, अंडर रूट वाला भाग समान आएगा, यानी अंडर रूट 2 वाला भाग ऐसे की ऐसे आ जाएगा। दोबारा समझ लो, मैंने क्या कहा कि अंडर रूट के अंदर समान संख्या होनी चाहिए, है, जुड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, अंडर रूट के बाहर वाली संख्याएं जुड़ती हैं यानी गुणांक जुड़ते हैं। तो 4 और यहाँ पर कोई गुणांक नहीं दिख रहा तो कितना रहेगा, 1। तो 1 और 4 जोड़ा तो कितना आया, 5, और अंडर रूट वाला भाग आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। एक और उदाहरण समझते हैं ऐसा ही घटाने का। यदि ऐसे हो 10 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5, तो अंडर रूट के अंदर समान संख्या है, घटाई व जोड़ी जा सकती है। घटाया व जोड़ा क्या जाएगा, जो गुणांक है। तो 10 में से कितना घटेगा, 2। 10 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8, और क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। आया नहीं आया समझ में, बताइए, आया ना। अब आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। यदि ऐसे आ जाए कि 2 प्लस अंडर रूट 5, तो आप क्या देखेंगे, ये है आपकी परिमेय संख्या, ये कैसी संख्या आपकी, परिमेय, और ये कैसी संख्या आपकी, अपरिमेय। जब अलग अलग संख्या आ जाएं तो वो जुड़ नहीं पाती है। अपरिमेय संख्या आपकी बिल्कुल अलग होती है, परिमेय संख्या बिल्कुल अलग होती है, तो उनको हम जोड़ नहीं सकते। जुड़ तो रही है लेकिन आगे और सॉल्व नहीं कर सकते इनको। तो फिर क्या रहेगा इसका, तो आंसर जो रहेगा वो यों की तो ही रहेगा इसका, क्योंकि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। अब इस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे या अपरिमेय कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, इसको अपरिमेय कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें अंडर रूट दिख रहा है, तो जब तक अंडर रूट दिख रहा है तब तक वो कैसी संख्या बनी रहेगी, आपकी अपरिमेय संख्या बनी रहेगी। आप परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं तो आपको जो रिजल्ट आता है वो आता है हमेशा अपरिमेय का। ऐसे यदि आप माइनस करना चाहते हैं
तब भी क्या आएगा, हमेशा ही अपरिमेय संख्या ही आएगी। कैसी संख्या आएगी? अपरिमेय संख्या ही आएगी। या अपरिमेय में परिमेय जोड़िए, अपरिमेय में से परिमेय घटाइए तो भी आंसर क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। अब एक और उदाहरण समझते हैं आगे। यदि इस तरह से लिखा हुआ है 2√2 + 4√8, तो अभी आपको देखने पर तो ये लग रहा है कि ये दोनों अंडर रूट जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन यदि आप सॉल्व करके इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? देखिए 8 के गुणनखंड करे आपने तो क्या आएगा? 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 + 4√8 के स्थान पे क्या लिख देंगे? 2 × 2 × 2। एक समूह बन रहा है तो बाहर आ जाएगा 2, और ये जो 2 बाहर आएगा वो किससे गुणा हो जाएगा? इस 4 से आके गुणा हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा? ये समूह नहीं बन रहा है तो ये वाला 2 रह जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2√2 + 4 × 2 किया 8√2। अब बताइए दोनों समान हुए नहीं हुए? ये √2 है, ये √2 है, समान हो गए तो जुड़ेगा क्या? 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10√2। तो इस तरह से हमें अपरिमेय संख्याओं के जोड़ व बाकी करने होते हैं। समझ में आया? समान होने पर ही जुड़ेंगे। हम सॉल्व कर कर भी देखेंगे, यदि बड़ी संख्याएं आ जाती है तो उनको सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो परिमेय है या अपरिमेय है, या क्या उनका जोड़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि परिमेय दिख जाए और अपरिमेय दिख जाए, जोड़ दिख जाए, बाकी दिख जाए, तो उनका जोड़ बाकी संभव नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं गुणा पे। अपरिमेय संख्याओं के गुणा कैसे होंगे ये लिख लेना आप उदाहरण। अब जोड़ बाकी हमने सीख लिए हैं, अब हम क्या सीखेंगे? गुणा व भाग। गुणा व भाग, गुणा व भाग का सिस्टम क्या रहेगा वो समझना है हमें। एक आपने ये सभी चीज़ें पढ़ ली होंगी, बस आपका रिवाइज करवाया जा रहा है अभी, जिससे आपको दिक्कतें नहीं आए। देखिए अब आगे मैंने लिखा √a गुणा √a। अंडर रूट वाली संख्या है, ये भी अंडर रूट वाली संख्या है, लेकिन मैंने यहाँ समान संख्या नहीं लेके अलग संख्या भी ले सकता हूँ। अंडर रूट वाली संख्याएं गुणा हो सकती हैं कब? जब वो समान हो और असमान हो, दोनों स्थितियों में गुणा हो सकती हैं। वो समान होने पर भी गुणा हो सकती हैं और असमान होने पर भी हो सकती हैं। लेकिन जोड़ व बाकी में क्या होगा? समान होना चाहिए अंडर रूट के अंदर, और गुणा भाग में क्या होगा? जरूरी नहीं है वो समान हो, असमान भी हो सकती है। तो गुणा कैसे करना पड़ेगा? a को b से गुणा कर दो, a को b से गुणा कर दो, और अंडर रूट यहाँ पर दोनों पर आ रहा है तो हमने फिर भी क्या लगा दिया? दोनों पर लगा दिया। उदाहरण समझना, एक मैंने गुणा किया √2 और मैंने गुणा किया √3, तो 2 को 3 से गुणा कर दूंगा मैं, और अंडर रूट जो आएगा वो इन दोनों के ऊपर आ जाएगा, और 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6√2 अंडर रूट आ गया। अब और समझना एक और उदाहरण, मैंने यदि समान ले लिया है √5 गुणा √5 ले लिया है तो क्या होगा? √5 गुणा √5 गुणा करेंगे तो 5 × 5 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अब समूह बना नहीं बना? समूह बना नहीं बना? समान संख्याओं का समूह बनते ही क्या हो जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। अब सुनना, आपने ये सीखा था कि वर्ग करने पर रूट हट जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो वो भी समझा देता हूँ मैं आपको, उसके पीछे कारण क्या है। मैंने ऐसे लिखा √7 का स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हैं? 7 लिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, a × a करते तो क्या आता है? a का स्क्वायर आता है। x × x करते तो क्या आता है? x का स्क्वायर आता है। यानी दो समान संख्याएं गुणा हो रही हैं आपस में, तो हम क्या लिख देते हैं? उसको घात के रूप में लिख देते हैं, और घात कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। तो यहाँ पर यदि मैं ऐसे इसको सॉल्व करना चाहूँ सेकंड तरीके से, सेकंड तरीका क्या होगा? √5 गुणा √5, संख्या एक बार आई, 2 बार आई, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? √5 का स्क्वायर, और जो आंसर आएगा वो यही तो आएगा। √5 गुणा √5 का आंसर क्या आता है? 5 आता है। तो इसका मतलब यहाँ से भी आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। यानी स्क्वायर होने पर भी अंडर रूट हट जाता है। ये बात समझ में आई? तो गुणा जब करना होता है तो इस तरह से गुणा करना पड़ता है हमें। और उदाहरण लेते हैं 1-2। इसके अलावा इस तरह से आ जाए गुणा 2 √5 गुणा 3 √6। इसको कैसे सरल करना है हमें?
तो इसको कैसे सरल करना है, अपरिमेय संख्या जो रूट वाला भाग होता है वो रूट वाले से गुणा होगा और बिना रूट वाला बिना रूट वाले से होगा। तो 2 गुणा होगा 3 से, कितना आएगा 6, और ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो गुणा करना है तो 5 गुणा 6 कर देंगे और क्या आ जाएगा 6 पंजे 30। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक और उदाहरण समझते हैं। मैंने लिख दिया 3 अंडर रूट 5 गुणा लिख दिया मैंने 7 अंडर रूट 125। अब यदि इसको गुणा करना है तो कैसे करेंगे, पहले 7 गुणा 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 21, और अंडर रूट में क्या गुणा होगा 5 और 125। अब 125 के गुणनखंड करेंगे आप तो क्या आएगा, 5 का भाग दीजिए 25 बार, 5 का भाग देंगे 5 बार, 5 का भाग देंगे 1 बार। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, 5 तो है ये ऑलरेडी, और 125 को क्या लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। बताइए समूह बनाइए, 1 और 1 2 समूह बन गए। 2 समूह से दोनों संख्या क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, और गुणा करिए 5 25, और 25 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यानी संख्या जो थी हमारे पास कैसी थी, 21 है। 7 गुणा 2 करेंगे 21, 21 और 21 गुणा 25 कर लो आप, पहले ऐसे कर लो गुणा, 21 गुणा 5 करो 5, 5 गुणा 2 करेंगे 10 गुणा 5, और गुणा करिए 25, 525 आ जाएगा आंसर। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, जो पहले जो संख्या थी वो क्या हो रहा है, अंडर रूट दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है, तो आपको देखने पर ऐसे लगेगा अपरिमेय संख्या है। यानी हमने इसको सॉल्व किया, आंसर आया तो क्या आ गया, वो हमारा परिमेय संख्या आ गया। दोबारा समझ लो, 3 को 7 से गुणा किया 21 आ गया, 5 को 125 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट के अंदर ले जाके इनको गुणा कर दिया। 125 के गुणनखंड किए, ये आ गए, इनको ऐसे लिख दिया, समूह बनाया, समूह बन गए, एक एक समूह से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी। अब 21 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 105, और फिर इसको 5 से और गुणा करना है तो 5 गुणा 5 गया 25, और 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, यानी परिमेय संख्या आ गई। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता है गुणा वाली संख्याओं को। अब हम एक भाग और सीखते हैं। भाग में क्या नियम रहता है, भाग का नियम क्या रहेगा, अंडर रूट में a है और अंडर रूट में क्या है b है, तो इसको लिख सकते हैं हम a में भाग दे देंगे b का, a में किसका भाग दे देंगे, a में b भाग दे देंगे b का, और क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा दोनों के ऊपर। इसका भी उदाहरण समझिए, जैसे मैंने लिख दिया अंडर रूट 10 बटे अंडर रूट 2, सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 बटे 2, और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। एक और उदाहरण समझो, मैंने लिख दिया अंडर रूट में 125 और बटे में लिख दिया अंडर रूट 5, और सरल करेंगे तो 125 बटे 5, और भाग दे दिया हमने तो 5 का भाग देंगे 125 में कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दे रहे हैं हम, तो क्या आ रहा है आंसर, परिमेय आ रहा है। हम अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है परिमेय, और अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है अपरिमेय। यानी परिमेय भी आंसर आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमें कि जब हमें परिमेय गुणा अपरिमेय करना है तो आंसर जो आएगा वो हमेशा ही क्या आएगा, अपरिमेय आता है। उदाहरण समझ लो, 2 गुणा अंडर रूट 3 करना है, ये भी समझ लेना, परिमेय और अपरिमेय को गुणा करना है तो गुणा होगा ही नहीं, देखने पर नहीं होगा, कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी आपकी। तो क्या करना होता है, फिर इस गुणा को हटा देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, बस गुणा के चिन्ह को हटा देते हैं। इसको हम ज़्यादा सरल नहीं कर सकते, इसको हम ज़्यादा सरल नहीं कर सकते, इतना ही सरल करना है कि गुणा का जो चिन्ह दिख रहा है उसको हम हटा देते हैं। अब यदि हम अपरिमेय को गुणा करें अपरिमेय से तो जो आंसर आता है आपका वो क्या आता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। परिमेय भी आया था और अपरिमेय भी आया था, दोनों बता दिए मैंने। अपरिमेय गुणा होके अपरिमेय आया, और अपरिमेय गुणा होके क्या आ गया, परिमेय आ गया। तो दोनों आंसर आ सकते हैं। ऐसे ही भाग में रहेगा, भाग में क्या रहेगा, यदि परिमेय में
अपरिमेय का भाग देते हैं तो क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। इसके अलावा अपरिमेय में परिमेय का भाग देंगे हम, तब भी क्या आएगा आपका, अपरिमेय आएगा। इसके अलावा यदि हम अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दें तो परिमेय भी आ सकता है या अपरिमेय भी आ सकता है। इसका उदाहरण समझिए आप, इनका उदाहरण समझना। परिमेय में अपरिमेय का 2√5 तो क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। मैंने लिख दिया √5/7 तो अपरिमेय रहेगा। अब अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दिया, सुनना ध्यान से, अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दिया तो क्या आया, अपरिमेय आया। और अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दिया तो क्या आ गया, परिमेय आ गया। यानी दोनों ही रिजल्ट आ सकते हैं। अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय आ सकता है। ये तो उदाहरण ये रहे इसके, और ये वाले मैंने आपको लिख ही दिए। परिमेय में अपरिमेय का भाग देते तो अपरिमेय आता है, और अपरिमेय में अपरिमेय का भाग देते हैं तब परिमेय भी आ सकता है। ये आप लिख लें इनको। तो ये हो गए हमारे अपरिमेय संख्याओं के जोड़, बाकी, गुना, भाग। अब हम कल इनके दशमलव प्रसार सीखेंगे, दशमलव रूप कैसे होते हैं इनके, इसके बाद ये वाली सारी चीज़ें सीखेंगे।